हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPACL में, जहां हम लोग BSPACL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। आज उसका 100वां सेट यानी कि सेट नंबर 100 हम लेकर के आए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि 100 नंबर सेट का क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से। जैसे एडमिरल जो होता है भारतीय सेना से संबंधित होता है, तो वायु सेना से कौन संबंधित होता है? तो एयर चीफ मार्शल। यहाँ पे चिन्ह बदल के देखना है। प्लस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई को हम लोग माइनस करते हैं, और माइनस को हम लोग भागा करते हैं, भागा को हम लोग क्या करते हैं? भागा को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे 40 माइनस इसको हम लोग करेंगे तो 5 + 8 48 - 5 करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 43 हो जाएगा। तो 43 हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी की बहन है। यहाँ देखेंगे कि ए जो है बी की क्या है? बहन है। ए बी की बहन है। बी की शादी डी से हुई है, बी की शादी डी से हुई है। ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है। बी और डी की पुत्री जी है, बी और डी की पुत्री जी है। तो जी का ए से क्या संबंध है? तो जी का ए से क्या संबंध है? तो ये भतीजी का संबंध है। उस विकल्प का चयन करें दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने हेतु प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये 7 से 17 हो रहा है, 41 हो रहा है, 85 हो रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या हो जाएगा? 7 17 41 85। तो इसमें जो हो जाएगा आपका 100 क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। दिए गए विकल्प कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन और निष्कर्ष में दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है कि क्या दिया गया है कि कुछ जो है कुछ हेडलाइट जो है क्या है? सिंगापुरी है। कोई सिंगापुरी अमेरिकी नहीं है, कोई सिंगापुरी जो है अमेरिकी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ अमेरिकी सिंगापुरी है, कुछ अमेरिकी सिंगापुरी है, सभी सिंगापुरी हेडलाइट है। तो ये दोनों ही गलत है इसका, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से। तो वहीं बैलेट का कोरियोग्राफर होगा। तो कपड़े का क्या होगा? तो कपड़े का यहाँ पे हो जाएगा टेलर। कपड़ा कौन बनाएगा? टेलर बनाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि 6 दोस्त PQRSTU सभी की लंबाई अलग अलग है। आर केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। आर जो है केवल 2 यानी कि आर 3 नंबर पर है। टी केवल एक दोस्त से छोटा है, 2 2 4 6 है। टी केवल एक दोस्त से छोटा है यानी कि टी यहाँ पे हो जाएगा छोटा है। क्यू आर से छोटा है, लेकिन पी से लंबा है। एस यू से छोटा है, तो यू यहाँ पे हो जाएगा, एस यहाँ पे होगा। एस यू से छोटा है। तो सभी दोस्तों में से दूसरा सबसे लंबा कौन है? तो दूसरा सबसे लंबा जो है टी है। दूसरा सबसे लंबा कौन है? टी है। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखेंगे श्रृंखला में वाई से डब्लू 25 से 23 हो रहा, तो 23 से 21 होगा, तो यू होगा। ठीक है। 2 4 डी, तो 6 एफ होगा, यू एफ होगा। तो यू एफ कहाँ पे है? तो यू एफ कैपिटल है सब, तो यू एफ। तो 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीचे दिए गए में 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है। तो 3 को दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी? तो 3 कहाँ पे? 3 है, तो 3 यहाँ पे है, तो 6 और 2 नहीं होगा, 4 और 1 नहीं होगा, 6 और 2 नहीं होगा। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आर वाई का बेटा है। आर जो है वाई का बेटा है, वाई के की पत्नी है, वाई जो है के की पत्नी है, वाई जो है के की पत्नी है। के जेड का एकमात्र बेटा है, के जेड का एकमात्र बेटा है। जेड की पत्नी का कुछ वर्ष पहले निधन हो गया है। तो जेड आर से किस प्रकार संबंधित है?
तो ZR से हो जाएगा दादा के पिता, यानी कि ZR का क्या हो जाएगा, पिता के रूप में संबंधित है। यहाँ पे कह रहा है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन, यानी मिडनाइट चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है, कहने का मतलब है कि इसको उपनिवेशिक शासन के स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के लिए भारत में संक्रमण को चित्रित करता है, या किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है आपको लिखा गया था सलमान रुश्दी के द्वारा। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा के लिए निम्न में कौन सा जिम्मेदार है, कौन सा जिम्मेदार है, तो ये है दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ पे 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 20 भाग है, नहीं है, भारत के संविधान के 20 भाग नहीं है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, ये भी नहीं है। भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। हाँ, ये एकदम सही है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो यह है द्रौपदी मुर्मू को। किसको, द्रौपदी मुर्मू को। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ सांसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी। उर्वर नदी की जलोढ़ मिट्टी किसके उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, तो ये किसके उत्पादन के लिए, तो चावल के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए। मेहरुनिसा, जिसे नूरजहाँ के नाम से जाना जाता था, किसकी पत्नी थी, तो मेहरुनिसा जो है किसकी पत्नी थी, तो जहांगीर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, जहांगीर की। सालबाई की संधि, सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था, तो सालबाई की संधि में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था प्यारे साथियों, तो वाटरलू का युद्ध जो है 1815 में लड़ा गया था। तावा परियोजना किस नदी परियोजना है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तावा परियोजना एक नदी परियोजना है, यह भारत के मध्य प्रदेश में राज्य में। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ब्लॉक ऑपरेशन कहते हैं। चयनित फाइल का नाम बदलने से के शॉर्टकट बटन क्या है, तो शॉर्टकट बटन है ऑप्शन नंबर डी F2। MS वर्ड में किसका एक उदाहरण है, MS वर्ड किसका एक उदाहरण है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर में CPU के 3 घटक होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो ये होते हैं ALU, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। किसी लिखित डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की गलतियों की जांच करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, तो यह जो होता है आपका F7 का प्रयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र पर पिछले वेब पेज को देखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो वह है Alt+Left एरो। MS एक्सेल में एक सूत्र किससे शुरू होता है, एक सूत्र किससे शुरू होता है MS एक्सेल में, तो ये = से शुरू होता है। वेब पेज पर वापस आने वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है आपका कुकीज़ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, किस कुंजी का, तो ये ESC कुंजी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से वेब ग्राफिक्स के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल स्वरूपों या एक्सटेंशन में एक है, क्या है, जो है आपका 30 का ऑप्शन नंबर C .gif है। क्या है, .gif। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस कौन नहीं है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है, कंप्यूटर में वर्कबुक जो है ये MS एक्सेल से संबंधित है। देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न में प्रयुक्त होते हैं, किस में प्रयुक्त होते हैं, तो ये प्रयुक्त होते हैं ऑप्शन नंबर B सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। कंप्यूटर में GIGO का विस्तृत रूप क्या है, तो कंप्यूटर में GIGO का विस्तृत रूप है गार्बेज इन गार्बेज आउट। पिक्सल क्या है, तो ये पिक्सल जो है आपका पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग होता है।
द फ्लोइंग सेंटेंस यहाँ पे देखना है, स्प्लिट इनटू 4 स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट एट अ contains grammatical error. Scientists believe that many animals have a unique language of their own. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, और यूनिक लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ए नहीं होगा, इसलिए गलत है। ए बुक डैट कॉन्टेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, इसका बताना क्या है, डैट कैन यूज वन वर्ड, तो वन वर्ड यूज करना है कि ये बुक डैट कॉन्टेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, तो इसका हो जाता है आपका इंक्लोपेडिया। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द पेरिलॉस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेफ हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप क्विट, माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप क्विट। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। वंस कप ऑफ टी, वंस कप ऑफ टी का हो जाएगा वंस चूजन और प्रीफर्ड थिंग। ई प्लस आ या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये किस संधि में, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, यण संधि में। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो ये कह रहा है कि अजन्म, अजन्म जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। पश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा, पश्चात्य शब्द का विलोम होगा पौरुषत्य। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये है राम भक्त। इसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसके लिए एक शब्द, दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दूरदर्शी। कढ़ाई से गिरा चूहे में आ पड़ा का भाव क्या है, कढ़ाई से गिरा चूहे में आ पड़ा भाव का है एक विपत्ति से छुटकारा, दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, करण कारक में है। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है, तो भिक्षुक में जो है उक प्रत्यय है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नार्यापति का क्या सह सकती है, तो ये हो जाएगा 49 का क्या हो जाएगा, तो 49 का ऑप्शन नंबर ए दृष्टांत हो जाएगा। हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड की प्रकाशन भूमि क्या थी, तो ये थी आपका कलकत्ता। अब आता है ट्रेड सेक्शनल में आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आर्मेचर कोर के स्लॉट में उनके विशिष्ट अनुक्रम में अंतिम कनेक्शन के साथ इंसुलेटेड कंडक्टर की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है वाइडिंग। पिच कारक किसके परिणामी ईएमएफ का अनुपात होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट पिच क्वाइल से फुल पिच क्वाइल तक। अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटर में आमतौर पर किस प्रकार की वाइडिंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सेंट्रिक वाइडिंग का। एक पूर्ण कुंडली में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक पूर्ण कुंडली वाइडिंग में जिसमें कुंडली समूहों की संख्या प्रति फेज स्टेटर में कुंडली समूहों की संख्या के बराबर होती है और वह संख्या उस संख्या से विभाजित होती है जो फेज की कुल संख्या को दर्शाती है। तो जिनके लिए वाइडिंग हुआ है ऐसे वाइडिंग को क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है पूर्ण कुंडली वाइडिंग कहा जाता है। लैप वाइडिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो लैप वाइडिंग के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो ये है आपका बड़ी संख्या में चालक तार। दो प्रकार के रोटर और सोलिएट पोल टाइप और स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ये जो होता है अल्टरनेटर में किया जाता है। अल्टरनेटर में कितने पर्ची छल्ले होते हैं, तो अल्टरनेटर में जो है 2 स्लिप रिंग होते हैं। 2 अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है,
तो कौन सी शर्त आवश्यक है? तो ये जो होता है 58 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। यह मेटल ब्लेड प्रकार की है जिसके निर्माण में कभी सजीव भाग अर्टेड मेटल रिंग से पूरी तरह घिरे हुए हैं। तो ये हो जाएगा इंडोर स्विच गियर। बुकोल्ज रिले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। सर्किट ब्रेकर के संदर्भ में निम्न में से किस एक तथ्य को छोड़कर शेष सभी सत्य हैं? तो ये जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस एक को छोड़कर बाकी सब शेष सभी सत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर डी को छोड़ करके किसी भी स्थिति में सर्किट को स्वचालित रूप से तोड़ना। किसी परिपथ वियोजक में यदि आर्क के एक्स कनेक्शन के क्षेत्रफल में कमी कर दी जाए तो आर्क को अनुरक्षित करने के लिए आवश्यक वोल्टेज, दूसरों शब्दों में, का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। ताप अस्थायी थर्मोस्टेट के लिए प्रयुक्त एक युक्ति क्या है? प्रयुक्त युक्ति क्या है? तो उसका आंसर यहाँ पे है, क्या है? तो आंसर है 63 का ऑप्शन नंबर सी, तापमान का पता लगाने और उसे नियंत्रित करने में। डैश का उपयोग जल तापक गीजर के तापन तत्वों में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे पानी का तापमान नियंत्रण स्थिर रहता है। ताप अस्थायी 32 से 88 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। एक बल्ब औसतन 32 कैंडल शक्ति की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है तो उसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स की गणना क्या होगी? तो 528 ल्यूमेन। धूत्री वाइट ब्राइटनेस की इकाई क्या है? तो ये जो है लैम्बर्ट। कार्यालयों और अन्य विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किस प्रकार के प्रकाश की अनुशंसा की जाती है? तो किस प्रकार के प्रकाश की अनुशंसा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, अर्ध अप्रत्यक्ष। किस प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र न्यूनतम और औसत पूंजी लागत देता है? तो किस प्रकार के? तो ऑप्शन नंबर बी, तटवर्ती प्रकार के हवा, तटवर्ती हवा। 1 केजी यूरेनियम द्वारा उत्पन्न ऊर्जा कितने कोयले के दहन से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होता है? तो ये होता है 2700 क्विंटल। इसमें जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के उद्देश्य के लिए किया जाता है। किसमें? तो ये होता है डीजल शक्ति संयंत्र में। कला प्रेरण मोटर का प्रवर्तित वाला घूर्ण क्या होता है? तो ये होता है 0। क्या होता है? 72 कह रहा है कि निम्न में से क्या एक प्रेरण प्रकार सिंगल फेज ऊर्जा मोटर का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाता है बॉम गियर वाला स्प्रिंडर। पूर्ण भार पर प्रेरणी मोटर में प्रचालन का उच्चतम शक्ति गुणांक क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, संधारित्र में संचालित होने वाला। नीचे दिए गए कथन में 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं और इसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए कुछ तरीकों की आवश्यकता होती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। दूसरा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स का इलेक्ट्रिकल पावर फैक्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक होता है। 3, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की क्षमता 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 गलत, कथन 2 गलत और कथन 3 सही। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का हस्तांतरण करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो आवृत्ति के परिवर्तन के बिना विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करता है। एक 250 बाई 3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कोर के अधिक प्रवाह घनत्व इतना यदि है
यदि ईएमएफ 8 टर्न है तो प्राइमरी एन और सेकेंडरी एन क्या संख्या कितनी होगी? तो इसकी संख्या जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। बिना लोड की स्थिति में एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग का इनपुट कितना होता है? तो प्राथमिक का इनपुट कितना होता है? तो ये होता है क्रोध ह्रास के बराबर। 3 कला परिणामित्र के समानांतर संचालन को पूरा करने वाले शर्तों के बीच एकल कला परिणामित्र को समानांतर करते समय कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो ये है आपका 79 का ऑप्शन नंबर डी, समान कला अनुक्रम। डिस्ट धारा की तुलना में प्रत्यवर्ती धारा के व्यापक उपयोग को वरीयता देने के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो ये है उच्च प्रेषण और वितरण धाराओं का उपयोग संभव होता है। यदि किसी ट्रांसमिशन सिस्टम का वोल्टेज भी है तो उसी अनुपात में उपयोग किए जाने वाले कॉपर का वजन कितना होगा? तो कॉपर का वजन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/v²। स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए वितरण प्रणाली की ओवरहेड लाइन के संदर्भ में यदि n परतें तो एकल तारों की कुल संख्या कितनी होगी? तो एकल तारों की कुल संख्या जो होगी ऑप्शन नंबर बी होगी। प्रेषण लाइन में किसका उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है? तो ये श्रेणी संधारित्र और शंट संधारित्र दोनों को। ओवरहेड ट्रांसमीटर लाइन में कैपेसिटर के प्रभाव को अपेक्षित किया जा सकता है यदि लाइन की लंबाई किससे कम हो? यदि लाइन की लंबाई 80 किलोमीटर से कम हो। निम्नलिखित में से कौन सा भू संक्रमण तार का अनुप्रयोग नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, लघु पतन से विद्युतीय प्रणाली की रक्षा करना। डैश से सुरक्षा देने के लिए उपकरण की भू संक्रमण जरूरी है, किससे? तो ये होता है बिजली के झटकों का खतरा से। एक समकालिक मोटर के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो यहाँ विधि गतियों पर चलता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मोटरों में रोटर की गति को कुछ व्यवस्था द्वारा तुल्यकालिक मोटर की गति तक या उसकी गति के निकट बढ़ाया जाता है, फिर उसे डीसी स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है, जिस क्षण यह घूर्णी रोटर उत्तेजित होता है और विद्युतीय चुंबक के रूप में स्टेटर के साथ स्थिति में लॉक हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुल्यकालिक मोटर। बल की विद्युत रेखा सदैव कहाँ प्रारंभ होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी, धनावेश तथा ऋणावेश पर समाप्त होती है। निम्न में से क्या ईएमएफ उत्पन्न करने की विधि नहीं है? कौन नहीं है? तो ये है धातु पट्टी के दोनों सिरों को रगड़ना। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भूमिगत केबल के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेटेड सामग्री का वांछित गुण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा नहीं है। 91 का कौन सा नहीं है मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे देखिएगा आप 91 का क्या कह रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, निम्न पैरावैद्युत असमर्थ। भूमिगत केबलों को देखिए, भूमिगत केबलों के संबंध में कितने वोल्टेज के लिए आवृत केबलों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 kV से 66 kV तक। लंबी दूरी वितरण लाइन के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का प्रयोग होता है? लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, संचाई संयोजित जनित्र का। यहाँ पे कह रहा है कि 500 वोल्ट पर 100 एम्पियर भार का वितरण करने वाला दीर्घ पथ मिश्र जनरेटर क्रमशः 0.1 ओम, 0.03 ओम, 200 ओम आर्मेचर श्रेणी क्षेत्र तथा पार्श्व क्षेत्र प्रतिरोध है। तो आर्मेचर धारा कितनी है? तो आर्मेचर धारा जो है इसकी हो जाएगी 102.5 ए। पथ ईएमएफ के विपरीत प्रवाह को नियंत्रित रखने
प्रवाहित करने के लिए किए गए विद्युत कार्यों को आर्मेचर में विकसित में परिवर्तित किया जाता है। किस में परिवर्तित किया जाता है? तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। 5 HP 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है। तो स्टार्टर के बिना धारा क्या है? तो स्टार्टर के बिना जो है धारा जो होता है ये है 1150 एम्पीयर। दिए गए परिपथ का अध्ययन करके बिंदु P और Q के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो इसके बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। लघु परिपथ अवरोधकों को किस सीमा तक की विद्युत धारा तक के लिए बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है कहाँ तक? तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर 20 100 एम्पीयर तक। निम्न में से कह रहा है कि 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है, वार्षिक लोड फैक्टर 50% है, तो औसत मांग क्या हो जाएगा? तो औसत मांग जो हो जाएगा 10 मेगावाट हो जाएगा। निम्न में कौन सा डीसी पर एसी का मान्य लाभ नहीं है? निम्न में कौन सा डीसी पर एसी का मान्य लाभ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे 100 का ऑप्शन नंबर डी उप रिश्तर प्रभाव या नगण्य स्किन इफेक्ट नगण्य होता है। तो इसी के साथ आज का ये सेट नंबर 16 जो है समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग तैयारी मन से करें, अच्छा तरह से करें, और सेट जो है प्रैक्टिस सेट जो है रोज़ बनाते रहें, ताकि आपका आईक्यू जो है हमेशा इंक्रीज होते रहे। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 101 के साथ।